तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। सदका रसूल नबील करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नहायत ही अदब व एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले मिल्लत कश्तीर के खेवनहारे कानूनदा पैगम्बर कानून साज पैगम्बर जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ने की सादतें हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह शेर व शायरी का वक्त नहीं, बड़ी कीमती वक्त आप लेकर आए हैं। और आप आए हैं, आप हुसैन को नहीं देखा है, आज हुसैन की औलाद को ज़रूर देखेंगे। आप हसन को नहीं देखा है, हसन के बेटे को ज़रूर देखेंगे। अली के जलवे को नहीं देखा है, अली के पोते को ज़रूर देखेंगे। मखदूम सिमना को नहीं देखा है, आज मखदूम सिमना के जलवे को ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, ख़ानदान तो बहुत है हिंदुस्तान में, ख़ानदान तो बहुत है हिंदुस्तान में। जो अशरफिया का ख़ानदान है, जो ख़ानदान अशरफिया है, वो ख़ानदान अशरफिया को तो देखो। ख़ानदान अशरफिया ने कौम को क्या दिया है, हिंदुस्तान को क्या दिया है। ख़ानदान अशरफिया ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन को दिया है, ख़ानदान अशरफिया ने मुहद्दिस आज़म हिंद को दिया है, ख़ानदान अशरफिया ने सरकार कला को दिया है, ख़ानदान अशरफिया ने गाज़ी मिल्लत को दिया है, ख़ानदान अशरफिया ने मुजाहिद दौरा को दिया है, ख़ानदान अशरफिया ने कायदे मिल्लत को दिया है, ख़ानदान अशरफिया ने ताजुल इस्लाम को दिया है, ख़ानदान अशरफिया ने गाज़ी इस्लाम को दिया है। ज़माने को बताओ, जो लक़ब और जो सिपाही, जो बहादुर, जो इल्म का समंदर जो ख़ानदान अशरफिया दिया है, कोई और दिया है तो बताओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसी खानदान का अशरफ मिल्लत अनकरीब हमारे बीच आने वाले, गौर करें और जहन को हाजिर करें। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा है आज भी दस्तूरे जिंदगी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं आज भी दुनिया में रोशनी की तरह, रोशनी की तरह, रोशनी की तरह। अजीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया, मैं आयते जो करीमा तिलावत की है, एक झलक इस पे रोशनी डालो, गौर करे। बहुत सारे तर्जमे को लाए, चाहे हसरत मोहनी का तर्जमा हो, चाहे अब्दुल कादिर का तर्जमा हो, चाहे मौदूदी का तर्जमा हो, चाहे वो थानवी का तर्जमा हो, चाहे कासिम नथवी का तर्जमा हो, सारे तर्जमे वाली किताब, सारे तर्जमे कुरान को इकट्ठा कीजिए तो आप तर्जमे में देखेंगे फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मुझे याद करेगा मैं तुझे याद करूंगा। वक्त कम है, इन तर्जमा को एक तरफ रखो और आला हजरत की बारगाह में आओ और पूछो, ए इमाम अहमद रजा आपका तर्जमा क्या है? तो इमाम अहमद रजा जवाब देंगे, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। आज पूरी दुनिया में हुसैन का चर्चा क्यों है? हुसैन ने तलवार के साये में रब का जिक्र किया है, हुसैन ने खलवत में रब का जिक्र किया है, हुसैन जलवत में रब का जिक्र किया है, हुसैन मदीने में रब का जिक्र किया है, हुसैन मक्के में रब का जिक्र किया है। आज पूरी दुनिया में मदरसों में देखो हुसैन का चर्चा, दारुल में देखो हुसैन का चर्चा, यूनिवर्सिटियों में देखो हुसैन का चर्चा, जामिया में देखो हुसैन का चर्चा, कॉन्फ्रेंस में देखो हुसैन का चर्चा, मस्जिदों में देखो हुसैन का चर्चा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, जो मेरा जिक्र करेगा उसका चर्चा बुलंद करूंगा। पता क्या चला? हुसैन ने रब का जिक्र किया, आज पूरी दुनिया में हुसैन का चर्चा ही चर्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने अहले बैते अतहार। और वो हुसैन को समझने से पहले पहले हुसैन के बाबा को देखो।
मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मौलाना औरंगज़ेब यहाँ मौजूद हैं, मौलाना उज़ैर भी मौजूद है यहाँ, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा भी यहाँ मौजूद है, मदरसा तहज़ीबुल इस्लाम के असातिज़ा भी मौजूद हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं। हम सब नीचे और ऊपर वाले जितने लोग बैठे हैं, सबके माँ बाप का जवाब है, सबके ख़ानदान का जवाब है, सबके भाई का जवाब है, सबकी माँ का जवाब है, सबके बाबा का जवाब है। मगर दोस्तों, मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूँ, मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। हुसैन जैसा नाना किसका है? हुसैन जैसी नानी किसकी है? हुसैन जैसा बाबा किसका है? हुसैन जैसी माँ किसकी है? हुसैन जैसा बाप किसका है? हुसैन जैसा ख़ानदान किसका है? तो मौलाना औरंगज़ेब बोलेंगे, मौलाना उज़ैर अशरफी बोलेंगे, अज़हरुल क़ादरी नानपुरी, ज़माने को कह दो हुसैन वो है जिनका नाना लाजवाब, हुसैन वो है जिनकी नानी लाजवाब, हुसैन वो है जिनका बाबा लाजवाब, हुसैन वो है जिनकी माँ लाजवाब, हुसैन वो है जिनकी खाला लाजवाब, हुसैन वो है जिनके मामू लाजवाब, हुसैन वो है जिनका भैया लाजवाब, हुसैन वो है जिनका चाचा लाजवाब, हुसैन वो है जिनका बेटा लाजवाब, हुसैन वो है जिनकी बेटी लाजवाब, हुसैन वो है जिनका खानदान लाजवाब। और जो उस खानदान से निस्बत रखा, मोहब्बत रखा, वो भी जमाने में लाजवाब। गौर करो, हुसैन जैसा नाना है तो ला, हुसैन जैसी नानी है तो ला, हुसैन जैसा बाबा है तो ला, हुसैन जैसी माँ है तो ला, हुसैन जैसा भाई है तो ला, हुसैन जैसा बेटा है तो ला। पूरी दुनिया एकजा हो जाएगी, न उसके नाना का जवाब, न उसके नानी का जवाब, न उसके बाबा का जवाब, न उसकी माँ का जवाब, न उसके खानदान का जवाब दुनिया ला ही नहीं सकती। उसी का नाम हुसैन है। मगर दोस्तों, मैं आप तक एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूं, गौर करें। हमारे यहाँ उसी चमन का एक फूल सैयद मोहम्मद अशरफ की शक्ल में हमारे और आपके करीब, हमारे आपकी आबादी में हमारे आपके पास आए, हमने आपने देखा अनकरीब मिंबर रसूल पर वो आने वाले हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हुसैन क्या है? जरा सा हुसैन के बाबा को तो देख लीजिए, एक झलक हुसैन का बाबा। गौर करें, बहुत सारे लोग हैं ना, ट्रेन में पैदा होते हैं, जन्मभूमि ट्रेन में है, बहुत सारे लोग बस स्टैंड पे पैदा होते हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं रास्ते ही में पैदा हो गए। मगर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, अली से पूछो, अली से, अली कहाँ पैदा हुए? अली काबा में पैदा हो रहे हैं। गौर तो करो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। और अली को तो देखो, अली के बाप का नाम अबू तालिब है, अली के माँ का नाम फातिमा बिनते असद है। हजरत फातिमा बिनते असद कहती है, अली मेरे सिकम में था और मुस्तफ़ा जाने रहमत जब मेरे आंगन में आ जाते, मेरे घर आते, तो मुझे मजबूर, मैं नहीं चाहती खड़ी होना, मगर मुझे खड़ी होना होता, और जिधर जिधर मुस्तफ़ा जाते उधर उधर मुझे जाना पड़ता। अली माँ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
अलैके या रसूल अल्लाह। मुसलमानों सोचो जरा, मौलाए कायनात की वालदा माजदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद खाने काबा पहुंची है, काबा का तवाब कर रही है, दर्द महसूस होता है। मुसलमानों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद मौलाए कायनात की माँ है, वहाँ छुपने की जगह नहीं है, पर्दे की कोई जगह नहीं है, आर की कोई जगह नहीं है कि फ़ातिमा बिनते असद कहीं छुप जाए और मौलाए कायनात दुनिया में तशरीफ ले आए। मुसलमानों काबा में कोई छुपने की जगह नहीं है, कोई आर और कोई पर्दा भी नहीं है, वहाँ कोई झाड़ी और जंगल भी नहीं है। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद परेशान होती है, काबा के तवाब के लिए आगे बढ़ी तो दीवार फट जाती है, जगह बन जाती है। उसी पर्दे में हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जाती है और मौलाए कायनात दुनिया में तशरीफ ले आते हैं। मुसलमानों मैं पूछना चाहता हूँ, ये उलमाए किराम से पूछे, हाजी जब हज करने जाता है ना तो दोस्तों खाने काबा के मीनार को जो पहली मर्तबा देखता है और जो दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है। हजरत अली काबे में है मगर काबे को नहीं देखा, अली काबे में है मीनारे काबा नहीं देखा, अली काबे में है गुंबदे काबा नहीं देखा, अली काबे में है मेहराबे काबा नहीं देखा, अली काबे में पैदा हुए हैं मगर गिलाफे काबा नहीं देखा, अली काबे में पैदा हुए हैं मगर अली माँ को नहीं देखा, अली अपने बाप को नहीं देखा, अली अपने दादा को नहीं देखा, अली अपने चचा को नहीं देखा। मुसलमानों पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, मक्के में कोहराम मच गया, मक्के में कोहराम मच गया। अबू तालिब का बेटा पैदा हुआ है, वो भी काबे में पैदा हुआ है, निहायत ही खूबसूरत है, काफी खूबसूरत है मगर उसकी आंखें नहीं खुल रही है। अल्लाह अल्लाह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसका बच्चा आंख ना खोले माँ कितनी बेचैन होगी, बाप कितना बेकरार होगा, खानदान वाले कितने बेकरार हो गए। मक्के में कोहराम मच गया, अली काबे में पैदा होकर अली काबे को नहीं देखा, माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा। ये तीसरा दिन गुजर रहा है। मुसलमानों सोचो तो जरा, गौर तो करो, अल्लाह अकबर। 3 दिन का अरसा गुजरा है, काबा नहीं, काबे का काबा आ रहा है, अली के पास आ रहा है। अली ने काबे को नहीं देखा और काबे का काबा जब पहुंचा है तो अली की आंखें खुली है और अली ने मुस्तफा को देखा है। जमाने को बताओ, अली वो है, आंखें खुली है तो काबा नहीं देखा, काबे का काबा देखा। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से दिया पैगाम, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख लिए, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुसैन का बाप काबे में पैदा हुए। गौर करें, एक झलक जरा उनकी मां पे तवज्जो दे, एक झलक हजरत फातिमा ज़ोहरा, तवज्जो की ज़रूरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर नेट पर आप देखे होंगे तो मेरी गुफ्तगू को आपने सुन लिया होगा। एक झलक फातिमा ज़ोहरा को देखें। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में कोई ऐसी खातून ला जो मुस्लिमा हो और वो कहे कि मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई है दुनिया में कोई खातून जो कहे कि मैं 300 दिन नमाज पढ़ी हूँ, 60 दिन नमाज पढ़ी हूँ, 365 दिन नमाज पढ़ी हूँ, तो पूरी दुनिया से आवाज आएगी, अजहरुल कादरी सुनो। कोई औरत नहीं कह सकती मैं 300 दिन नमाज पढ़ती हूँ, 60 दिन नमाज पढ़ती हूँ, 365 दिन नमाज पढ़ती हूँ। अरे महीने में एक ऐसा पीरियड आता है, एक ऐसा खून आता है जिस खून को माने सलात कहते हैं,
उस पोजीशन में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और उस नमाज की कज़ा भी नहीं है। अगर वो खून जो माने सलात है रमज़ान में आ जाए तो रोज़े की कज़ा करना है। मुसलमानों, पूरी दुनिया में कोई ऐसी खातून नहीं है जो 30 दिन नमाज पढ़ती हो, 60 दिन नमाज पढ़ती हो, 365 दिन नमाज पढ़ती हो, मगर हाँ, हमल ठहरने के बाद जो खून आता है अब वो खून नहीं आएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक ऐसी सज्जदा है, एक ऐसी मखदूमा है, एक ऐसी मखदूमा है जिसका नाम फातिमातु ज़हरा है, जो 30 दिन नमाज पढ़ती है, 60 दिन नमाज पढ़ती है, 365 दिन नमाज पढ़ती है। वो फातिमा है, फातिमा। अब वलमा यहां बैठे हैं, मुफ्ती औरंगजेब बोलेंगे, अल्लामा उज़ैर बोलेंगे, अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा बोलेंगे, ए अज़हरुल क़ादरी नानपुरी, जब सारी औरतों में वो खून है जो माने सलात है, वो खून फातिमा में नहीं है, तो फिर हुसैन, फिर हसन के जिस्म का अजजा कैसे बना, हुसैन का हाथ कैसे बना, हुसैन का पैर कैसे बना, हुसैन की आंखें कैसे बनी, हुसैन का सर कैसे बना, हुसैन का कलेजा कैसे बना, हुसैन का सीना कैसे बना, हुसैन के जिस्म का अजजा कैसे बना। वो खून का होना जरूरी है। जो खून माने सलात है वो खून फातिमा में नहीं है। तो हुसैन का अजजा कैसे तैयार हुआ, हसन का अजजा कैसे तैयार हुआ, तो आज का मुल्ला क्या बताएगा। बरेली का ताजदार बरेली से देता है पैगाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू इन्हें नूर है, तेरा सब घराना नूर। ये कौन है? हुसैन की मां है। काबे में पैदा कौन हुआ? हुसैन का बाबा है और हुसैन नाना। अभी हजरत बहुत अच्छी गुफ्तगू माह रबीउल शरीफ पर शुरू कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। नाना कौन है? नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत। आदम भी मुस्तफ़ा की तरह नहीं, ईसा भी उसकी तरह नहीं, नूह भी नहीं, यहिया भी नहीं, जकरिया भी नहीं, यूनुस भी नहीं, ईसा भी नहीं। कमो बेस 1,24,000। कोई नबी मेरे नबी की तरह नहीं, मेरे नबी के मिस्ल कोई नहीं। मुसलमानों आओ, वो हुसैन का नाना नबियों में लाजवाब है, लाजवाब। रब फरमाता है चांद मैंने बनाया, मुस्तफ़ा तेरा इशारा हो तो तू बुला ले। हुसैन सुनो, ए मुस्तफ़ा सूरज मैंने बनाया, बुलाना तेरा काम है। शजर मैंने बुलाया, बुलाना तेरा काम है। हजर मैंने बनाया, उसे कलमा पढ़ाना तेरा काम है। और वो महबूब दुनिया गीती में आ रहे हैं। हमें तो वेद नहीं मगर चतुर्वेदी की लाज रख देता हो। बड़ी तेजी से मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में आए तो दोस्तों आपको तो मालूम है कि कहाँ आए, किस घराने में आए, किस खानदान में आए, किस पोजीशन में आए, किस माहौल में आए, आपको पता है। मगर आओ जरा सा अयोध्या की तरफ रुख करते हैं, उन साधु और संतों से पूछते हैं वो महबूब आए हैं, उसकी निशानी तेरे पास है, तेरी पुस्तकों में है या नहीं, तेरी धार्मिक किताबों में है या नहीं। तो बरजस्ता अयोध्या का साधु संत बोल उठा, हाँ हाँ मेरी पुस्तकों में है, मेरी किताबों में है, मेरी धार्मिक पुस्तकों में है। बोल उठा, कृष्ण अवतार ने अरत पुंथम पृथ्वी मध्यव अरण शिकारतम बलवंत सुहानव पृथ्वी सदी सरोणमा शंकराम परसन परसूतम दे चाक कुरादव शंकराम तपस्यम दशालु लमहंत हर बादम कोर्दवत तपस्यम छम पृथ्वी मध्यव बदकानुस करितम वैदी भूकम रहडा पृथ्वी मध्य पाल भर करता तवस्तुम पृथ्वी मध्य सरसिन सरी पड़ी चन्न दयाल और तक अवतार महात्म पदब्धि करती परंपरागत प्रारंभ आने वाला आका आएगा तो जग के बीचों बीच में आएगा, संसार के बीचों बीच में आएगा। और ज्योग्राफी के एतबार से जग का जमीन का बीचों बीच है, जग का बीचों बीच है, वो मक्का है। उसी मक्के शहर में आएगा, पुराने घर के पास आएगा, उत्तम खानदान में आएगा, खजूरों के झुंड में आएगा। उस
उसके पिता का नाम ईश्वर भगत होगा यानी अब्दुल्ला होगा, उसकी माँ का नाम शाम थी यानी आमना होगा। हम कैसे पहचानेंगे ये आमना का राजकुमार है? कहा पहचानना बहुत आसान है। जिस गली से गुजरे गली महक उठे, जिस पेठिया से गुजरे पेठिया महक उठे, जिस बगिया से गुजर जाए बगिया महक उठे। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से दिया पैगाम, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और सुनो सुनो हम कैसे पहचानेंगे यही आमना का राजकुमार है? कहा सुनो सुनो उसकी पहचान ये है, आग के अंगारों में कदम रख दे उसे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रख दे बीनाई आ जाए उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। पत्थर पे आशा मार दे चश्मा फूट पड़े उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और हाथों की अंगुली से जो चश्मा जारी करे उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तभी तो आमदे मुस्तफा पर धर्मपाल कहते हैं आगोतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफीए मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराणदाता महे मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सारोम तुरी मंगलम, मंगलम भव आमना मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, सरावनम मंगलम, भावना मंगलम, मंडितम मंगलम, कौशलम जहरम, निर्मलम शीतलम भूपलोलम जगमंगलम। है मुस्तफा आपकी आमद को सलाम, आपके पिता को सलाम, आपके माता को सलाम। और जो गुलाम आपके चरणों में आ जाए उन गुलामों को सलाम। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से देता है पैगाम, जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चाल, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। तभी तो अयोध्या के साधु बोल उठे यहाँ न पक कुछ बात रखो, वेद पुराण सत बाजो, देश रब लता सोहाए, सूतल भूम गत सुनो घगराए, समझो सिमता के होवे, सुंदरम दाम अवस्था सोए, सिंध विक्रम के दोहा उनका, महान कुकस नदिप का, आय सिनेत भू परे दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके बन सोबे भाव भारे, उगम सोए तेज अपारा, तपनी आमा उनित विधारा, तब लग सुंदरम छे कोए, बिना उनमा पार न होवे, तपस्या मनुष्य बैकुंड बैखारी, सरत नाम होवे बराधारी। लाख इबादत करो मगर इबादत काम नहीं आएगी जब तक के मुस्तफा पर दरूद सलाम नहीं पढ़ोगे। उनकी मोहब्बत में रात दिन खो नहीं जाओगे, जन्नत नहीं मिल सकती है। दोस्तों वेद पढ़ो लंबा वक्त लग जाएगा। बड़ी तेजी से मैंने पूछा ऐ साधु और संत ये बताओ मेरे मुस्तफा का जिक्र कहाँ कहाँ है? बोल उठा शजर में देखो उनका नाम है, हजर में देखो उनका नाम है, सूरज में देखो उनका नाम है, चंद्रमा में देखो उनका नाम है। वो बोल उठा सिंधा कम है, ज्योति अरीश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी, सब्बान सम सुंदर मोहम्मद है, परार 18 चारों वेद के कविवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि बनी के हृदय भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात ऋषि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी ब्रह्मचारी पुजारी भगत परभंशी करे ज्ञानी वो गंधरी, बैरागी नौदीप बैठमा चारों खंड मा, उदासी उधे से हस्तक जगी जगी उबे नासी, करे केवल जगो ओम देवाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। गौर करें मेरे दोस्तों, फिर कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत में मैं हाजिर रहूंगा। गौर करें ये दूसरी मुलाकात आपसे है अजीज़ान मिल्लत इस्लाम। इस वक्त ज़रूरी इस्लाही गुफ्तगू थी मगर हम करबला पहुँचे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिए हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? बिल्कुल शॉर्टकट में। अल्लाह न करे ऐसा हो श्रीनगर का एक नौजवान बीमार पड़ जाए, आसनसोल हॉस्पिटल में एडमिट हो और डॉक्टर जी श्रीपुर चलिए गौर करें, चलिए आसनसोल ही मैं ले लेता हूं। गौर करें एक नौजवान है बंगाल का, कलकत्ते में एडमिट हो गया। डॉक्टर ने कहा 1 लाख रुपया जमा करो उसके बाद ही मैं हाथ लगाऊंगा। अगर बेटा चाहते हो ना 1 लाख रुपया जमा करो। दोस्तों बाप देख रहा है, बेटा कौमे में है, माँ देख रही है,
बेटा कौमे में है, बेटा को बचाना ज़रूरी है। माँ कह रही है बेटा को बचाना ज़रूरी है, मगर 1 लाख रुपया बहुत मुश्किल बात है, 1 लाख जमा होना बड़ी मुश्किल बात है। बाप सोचा मकान किसके लिए है, दुकान किसके लिए, ज़मीन, अरे बेटा नहीं बचा तो मकान रह के क्या होगा, दुकान रह के क्या होगी, ज़मीन रह के क्या होगी, दोस्तों बाकात रह के क्या होगा। बाप ने मकान बेचा बेटा के लिए, मकान बेचा बेटे के लिए, दुकान बेचा बेटे के लिए, ज़मीन बेचा बेटे के लिए, बागात बेचा बेटे के लिए। उससे भी 1 लाख रुपया नहीं पूरता है। माँ अपने जेवर को बेच देती है, माँ नथ को बेचा बेटे के लिए, मनटीका बेचा बेटे के लिए, हाथ शंकर बेचा बेटे के लिए, झुमका बेचा बेटे के लिए, चूड़ी बेचा बेटे के लिए, सारी ज़मीनें बिक गई है। बाप कहता है बेटा बच जाएगा तो प्लेटफार्म पे जो बाकी वक्त है मैं गुजार लूंगा, मगर बेटा बच जाना चाहिए। सब बेचकर ये दोस्तों 1 लाख रुपया थैली में रखे डॉक्टर तक पहुंचाया। कहा डॉक्टर अब मेरे बेटे को बचाओ, इलाज करो, मुसलमानों कह लेने दिया जाए। इलाज हुआ, बेटा बच गया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ दुनिया ने ये साबित किया कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत लाल किला से नहीं है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत ताजमहल से नहीं है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत कुतुब मीनार से नहीं है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसान अपने बेटे से करता है, अपनी औलाद से करता है। बेटा बचाने के लिए बाप ने मकान बेचा, बेटा को बचाने के लिए बाप ने दुकान बेचा, बेटा को बचाने के लिए माँ बाप ने ज़मीन और जायदाद बेचा, सारे जेवरात बेचा, बेटा बचाने के लिए। ये हमारी सोच है। हम बेटा बचाने में दोस्तों हम कंगाल हो रहे हैं। बेटा जवान बचे बेटा बचाने में घर से बेघर हो रहे हैं। बेटा बचाने में हम सड़कों पे आ रहे हैं। मगर करबला आओ और पूछो अली से, पूछो फातिमा से, तो फातिमा बोल उठी ऐ दुनिया वाले सुनो, तुम बेटा बचाने में हो, मगर सुनो तुम बेटा को पाला था, बेटा को पाला था बुढ़ापे के लिए, पेट के लिए पाला था, मगर फातिमा ने हुसैन को पाला था कुरान के लिए। फातिमा ने हुसैन को पाला था इस्लाम के लिए, हुसैन को पाला था दीन के लिए, हुसैन को पाला था मुस्लिम पर्सनल्ला के लिए। जमाने को बताओ हम और आप बेटे को बचाने में लगे हैं और फातिमा दीन के खातिर बेटा को कटाने में लगे। गौर करे हजरत आ रहे हैं, अब पीछे मत देखिए, आप मुझे देखिए, हजरत आ रहे हैं। मुसलमानों आज हमारे अंदर कितनी कमियां हैं सोचो। आ रहे हैं ना वो, हम लोग अपने ख़ानदान के हैं और फातिमा के ख़ानदान का आ रहा है। मिलाओगे जरा सा चेहरा, मिलाओगे रंग, मिलाओगे कलर, नहीं मिलेगा। गौर करें, तवज्जो की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। बड़ी तेजी से मैं अपनी गुफ्तगू को शॉर्टकट कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह कहिएगा तब भी 3 बातें हैं मैं कह के ज़रूर गुजर जाऊँगा। वो आ रहे हैं आने तक। मुजद्दिद आज़म जिसको आला हजरत कहते हैं, जिन्होंने अहले बैत की ताज़ीम करने का तरीका बताया है, ढंग बताया है, सलीका बताया है। ऐ इमाम अहमद रज़ा तेरी अज़मत को सलाम करता हूँ, तेरे कलम को सलाम करता हूँ, तेरे इश्क को सलाम करता हूँ, तेरी मोहब्बत को सलाम करता हूँ, तेरी अज़मत को सलाम करता हूँ। ऐ इमाम अहमद रज़ा तू ना होता तो हम कैसे पहचानते ये फातिमा का शहजादा है, ये फातिमा का लाल है। पहचानता ज़रूर मगर पहचानने में कोई कसर बाकी न हो जाती। मुसलमानों वही तो इमाम अहमद रज़ा है। ज़माने को पैगाम देते हैं, मादूम ना था साया शाये शक्लैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। आज गौर करे आला हजरत फाजिल बरेली में है, सौदागरा महल्ले में है, दूसरे महल्ला में जा रहे हैं, पालकी पे बैठ के जा रहे हैं ना, मुहाफा पे बैठ के जा रहे हैं ना, चंद कदम
कहार आगे बढ़ा। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कहार पालकी रोक दो, मुहाफा रोक दो। कहार सुना रोक दिया, जमीन पे पालकी है, मुहाफा को जमीन पे रखा। तमाम कहार ने कहा ए बड़े मौलाना, मैंने आपने अभी तो चंद कदम चले थे, आप रुक क्यों गए, आप पालकी से उतर क्यों गए? सुनो गौर तो करो। आला हजरत फरमाते हैं इसमें सैयद की हमें खुशबू आ रही है, सैयद की बू आ रही है। तुम में कौन सैयद है जरा सा बताओ तो जरा। दोस्तों गौर करो, इन मजदूरों ने कहा ऐ आला हजरत ये सब के सब मजदूर हैं, मजदूर से खानदान नहीं पूछा जाता, मजदूर से हसब नसब नहीं पूछा जाता। आप पूछ रहे हैं हम तो मजदूर हैं। अल्लाह अल्लाह, तू बता तुम में कौन सैयद है? तुझे फातिमा का वास्ता दे रहा हो, अली का वास्ता दे रहा हो, हसनैन करीमैन नैयरैन का वास्ता दे रहा हो। तो दोस्तों एक मजदूर आगे बढ़ा, कहा हुजूर आप तो जानते हैं कि मैं सैयद हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, सदका खा नहीं सकता, ज़कात खा नहीं सकता, खैरात खा नहीं सकता, मगर मजदूरी करने का हुक्म मेरे नाना ने दिया है। तो इन मजदूरों के सफ़ों में मैं आ गया था, काम नहीं मिला था, इन मजदूरों के सब में आकर मैंने कांधे पे ले लिया। मुसलमानों गौर करो, आला हजरत फरमाते हैं जब क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत हमसे पूछेंगे ऐ इमाम अहमद रज़ा तू तो कहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब में बद में हिदायत पे लाखों सलाम, जो सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मेरे लाल को मजदूर बनाया और उसके कांधे पे सबर किया, सफर किया। मुजद्दिद आज़म फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अपना इमामा उतारा, उस सैयद के कदमों में रख दिया, उसके चरणों में रख दिया। और यही नहीं कहा माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दिया सैयद। कहा इससे काम नहीं चलेगा, बैठो पालकी में। और सैयद को पालकी में बैठाला और आला हजरत जितना दूर चले थे औलाद रसूल को कांधे पे चलाकर हम जैसे गुलामों को सबक दिया कि सुनो तेरे दरमियान फातिमा का बेटा जाए तो उसकी ताजीम करना, उसकी तौकीर करना। वे फातिमा का बेटा वो है जिससे यहाँ भी काम है, उससे वहां भी काम। बाप लाजवाब। आओ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे की बात है। दोस्तों गौर करो, आपने देखा आला हजरत फाज़िल बरेली ने इमामा रखा और आला हजरत के बड़े बेटे को कैसे भूलोगे। आइए हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में गौर करें। दो कुर्सी लगी है, एक कुर्सी पे सदरुल शरिया बैठे हैं मौलाना अमजद अली साहब जो बहारे शरीयत के मुसन्निफ है, और दूसरे कुर्सी पे हामिद रजा बैठे हैं जिनका लक़ब हुज्जतुल इस्लाम है, आला हजरत के बड़े बेटे हैं। इसी दरमियान एक सैयद आ गया, फातिमा का लाल आ गया, हुसैन का शहजादा आ गया। मेरे दोस्तों सदरुल शरिया कुर्सी पे बैठे रह गए, बहारे शरीयत के मुसन्निफ बैठे रह गए। आला हजरत का बड़ा बेटा देखा ये आने वाला सैयद आया, खड़े हो गए। दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं है, शरीयत के दायरे में चेहरा मुखरा नहीं है, रंग ढंग नहीं है, मगर आला हजरत का बड़ा बेटा कुर्सी छोड़ दिया, ताजीम के लिए खड़े हो गए। और जब खड़ा होना था तो सदरुल शरिया फरमाते हैं हुज्जतुल इस्लाम आपने फासिक की ताजीम क्यों की है? तो आला हजरत का बेटा कह रहा है ऐ मौलाना अमजद रजा साहब सुन लीजिए, आने वाला जो आया था चेहरा फासिक जरूर है मगर उसके रगों में जो खून है, खून अली का खून है, फातिमा का दूध है, मुस्तफा का नूर है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों गौर करो, चेहरा तो फासिक जरूर है मगर उसके रगों में जो खून है उस खून अली का है, दूध फातिमा का है और नूर मुस्तफ़ा का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बिल्कुल मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पे लाने की कोशिश करूं ताकि चैन पुलिंग ना हो। बड़ी तेजी से जब बड़े बेटा को आपने सुन लिया है ना, तो छोटे बेटा का नाम जानते हैं? मुस्तफ़ा रजा खान, लक़ब मुफ्ती आज़म हिंद। पाकिस्तान से एक मुरीद आया सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा व रिज़वान के, और उनके साथ उस मुरीद का एक दोस्त आया।
बरेली पहुंचा, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की कदमबोसी की और कदमबोसी करने के बाद कहे मेरे पीरो मुर्शिद मेरे साथ मेरा एक दोस्त पाकिस्तान से एक सवाल पूछने के लिए आया। क्या पाकिस्तान में वलमा नहीं है? पाकिस्तान में आलिम नहीं है? आखिर पाकिस्तानी वो पाकिस्तान में सवाल पूछा क्यों नहीं? भारत में क्यों आया? इसलिए भारत में आया कि मैं जब भारत में पूछूंगा आला हजरत के बेटे से तो मेरा सवाल महफूज हो जाएगा और पूरी दुनिया में आम हो जाएगा। क्या सवाल पूछा? मुस्तफा रजा खान ने पूछा मुफ्ती आजम हिंद ने, क्या सवाल है बोलो। कहा हुजूर मेरे आका के पास कितनी बेटियां हैं नाम बताइए। कोई भारी सवाल है? मेरे नबी के पास कितनी बेटियां हैं उनका नाम बताइए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब सुने चेहरे का रंग उतर गया, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, कदम को संभालते हुए कहा ऐ पाकिस्तानी मुसलमान चंद लम्हे के लिए रुको, मैं कमरे में जा रहा हूं। कमरे में गए तो ये पाकिस्तानी से कहा एक मामूली सवाल मैंने आला हजरत के बेटे से पूछा जिनका लक़ब मुफ्ती आजम हिंद है। कमरे में गए हैं, किताब देखेंगे, लाइब्रेरी खोलेंगे, कुतुब खाना खोलकर किताब देखेंगे, सवाल का जवाब मिलेगा तब आकर बताएंगे। और चंद लम्हे के बाद सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने हुजरे से निकले, कमरे से निकले तो चेहरे से पानी का कतरा टपक रहा है, हाथ से पानी का चेहरा टपक रहा, हाथ से पानी टपक रहा है, पैर से पानी टपक रहा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद आते हुए कहा पाकिस्तानी मुसलमान सुनो, जिस वक्त तूने सवाल किया था मुस्तफा जान रहमत की बेटियां क्या कितनी है उसका नाम क्या है, मुस्तफा रजा खान उस वक्त बता देता। मगर सुनो मुस्तफा रजा खान से जिस वक्त पूछा था उस वक्त मेरे पास वजू नहीं था, मैं कमरे में गया वजू करके आया हूं। अब बता रहा हूं मुस्तफा की 4 बेटियां हैं, जैनब नाम है, कुलसुम नाम है, रुकिया नाम है, फातिमा नाम है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जमाने को पैगाम दिया कि अगर वजू हो तो इनका नाम लो, इसी में अदब है, ईमान की हिफाजत। अल्लाह अल्लाह, आज उसी का बेटा तो हमारे बीच आया। पान खा के सलाम करो, गुटखा खा के मुसाफा करो, ये अदब से बाहर। मेरे दोस्तों अल मुख्तसर में आप तक ये वलमा बैठे, आप बैठे हैं, ये जितने लोग यहाँ हैं सब दर वाले हैं, ऊपर जितने लोग हैं सब दर वाले हैं। और आप तो आप है मियाँ, हजरत अबू बकर भी दर वाले हैं, हजरत उमर भी दर वाले हैं, हजरत उस्मान दर वाले हैं, हजरत सलमान दर वाले हैं, हजरत तलहा दर वाले हैं, हजरत बिलाल दर वाले हैं। और करीब से आओ तो जुनैद बगदादी दर वाले हैं, और आओ तो अमीर खुसरू दर वाले हैं, बरेली में आओ तो आला हजरत दर वाले हैं, हुज्जतुल इस्लाम दर वाले हैं, मुफ्ती आजम हिंद दर वाले हैं। और करीब आओ तो ताजु शरिया दर वाले हैं, मुबारकपुर आओ तो दोस्तों हाफिज मिल्लत दर वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं हम सब दर वाले हैं, हम सब दर वाले हैं। हुसैन घर वाले हैं, हसन घर वाले हैं, इमाम जाफर घर वाले हैं, इमाम शादी घर वाले हैं, इमाम बाकर घर वाले हैं, गौसे आजम घर वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज घर वाले हैं, मखदूम अशरफ घर वाले हैं, शेखुल इस्लाम घर वाले हैं, आज सरकार कला घर वाले हैं, शेख आजम घर वाले हैं, कायदे मिल्लत घर वाले हैं, अशरफ मिल्लत घर वाले हैं, मगराना वाले घर वाले हैं, बेदाई वाले घर वाले हैं, कलियर वाले घर वाले हैं, नजामुद्दीन औलिया घर वाले हैं। अरे घर वाला और होता है, दर वाला और हो। आज दर वालों के बीच घर वाला आ रहा है, आज दर वालों के बीच घर वाला आया है। और दर वाला चौखट पे रहता है, घर वाला बेडरूम में रहता है। गौर करो, बाप रे बहुत इशारा हो रहा, अभी तो मैंने तकरीर ही नहीं किया। गौर करो, मैं आपसे बता रहा हूं आखिरी बात। करबला में यजीद बचा, हुसैन कटे, यजीद बच के भी पूरी दुनिया में मिट गया, और हुसैन करबला में कट के पूरी दुनिया में छा गए। क्यों?
यजीद बच के भी पूरी दुनिया से मिट गया और हुसैन करबला में कट कर भी पूरी दुनिया में छा क्यों गए? गौर करो। अल्लामा उज़ैर अशरफी, अल्लामा औरंगजेब साहब, अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा और दिगर उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं। कल आसनसूल पार्क में गए, फूल के बागीचे में देखा, बेला है, जूही है, गुलाब है, नरगिस है, यास्मीन है, सुंबुल है, सब फूल है। और तमाम फूलों के जड़ों में माली पानी दे रहा है, आबपाशी कर रहा है, आबियारी कर रहा है। और एक फूल है जिसका नाम गुलाब है, पानी नहीं, आबियारी नहीं, आबपाशी नहीं, बल्कि रामपुर की चाकू से उस गुलाब की टहनी को, शाख को काट रहा। मौलाना उज़ैर ने मालिक का कलाई पकड़ा, कहा जालिम तू कितना बड़ा जालिम है, बेला से प्यार है, जूही से प्यार है, नरगिस से प्यार है, यास्मीन से प्यार है, चंपा से प्यार है, रात रानी से प्यार है, दिन के राजा फूल से प्यार है, इन्हें वक्त पर पानी दे रहा है और ये गुलाब तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? इसके वजूद को खतरे में क्यों डाल रहा है? ये चाकू से डाल क्यों काट रहा है? शाख क्यों काट रहा है? इसका वजूद खतरे में चला जाएगा। माली पलट कर कहा, मौलाना जितने फूल को मैंने पानी दिया है ना, आबपाशी की है ना, आबियारी किया है ना, ये सब मौसमी फूल है। जब तक मौसम रहेगा फूल रहेगा, मौसम खत्म फूल खत्म। करबला में दो फूल थे, एक मौसमी फूल जिसे पानी देना जरूरी था, नहरे फरात का पानी इन फूलों को दिया जा रहा था, और एक तरफ ऐसा फूल जो गुलाब है, इसे काटा जा रहा था। तभी तो हामिद लखनवी कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। इन जालिमों से कहो जो जब तक मौसम था तब तक यजीद था, मौसम खत्म, यजीद खत्म, और हुसैन गुलाब है, हुसैन की औलाद गुलाब है। एक ज़ैनुल आबिदीन बचे और उसी से जब ये मदीना आए, उसी एक गुलाब के फूल से, ज़ैनुल आबिदीन से आप देखें, यजीद अमेरिका में भी नहीं, रशिया में नहीं, जर्मन में नहीं, भारत में नहीं, यहूदी भी अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखता। मगर आओ दोस्तों, कछौछा में देखो हुसैन की औलाद है, अजमेर में देखो हुसैन की औलाद है, बगदाद में देखो हुसैन की औलाद है, कलियर में देखो हुसैन की औलाद है, बरेली में देखो हुसैन की औलाद है। जमाने को कहो तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटोगे हरा होगा। यहाँ खोदो, यहाँ खोदो तो कंकर पत्थर निकलते हैं, जमीने करबला खोदो तो सर ही सर निकलते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।